Hello everyone, guys. My name is Sanjay Bliss and you're watching SSB English classes. Guys, today I'm gonna teach you use of have to and has to in spoken English. Guys, जैसे कि आपको पता होगा यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। अगर आपको कहीं पे भी कंपल्सन की बात करनी है, ठीक है, जहाँ पर भी कोई मजबूरी होती है तो वहाँ पे हमें हैव टू और हैज़ टू का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किसके साथ हम हैज़ टू का यूज करेंगे और किसके साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जहाँ पर भी सिंगुलर पर्सन की बात होगी, जैसे कि आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, आपने पेन लेनी है और अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए ही सी इट नेम। ही मीन्स होता है वह किसी लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक लड़के की बात कर रहे हैं। सी मीन्स होता है वह हम किसी लड़की के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स होता है निर्जीव चीज़ के लिए यूज करते हैं। और नेम किसी पर्टिकुलर इंसान का नेम, अगर मैं बोलूँ कि रमेश, ये भी यहाँ पे अकेला रमेश की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई अकेला होगा, ठीक है, वहाँ पे हम हैज़ टू का यूज करेंगे। और हैव टू का यूज कहाँ पे करेंगे आपको समझ में आएगा होगा, जहाँ पे भी हम एक से ज़्यादा इंसान की बात कर रहे होंगे। जैसे कि आई, अब आपने राइट हैंड साइड लिखना है आई वी यू दे, ठीक है। जहाँ पे भी प्लूरल पर्सन होगा वहाँ पे आपने हैव टू का यूज करना है। अब आप बोलोगे आई भी तो सिंगुलर है, राइट। आई मीन्स एक ही इंसान की बात हो रही है, बट इन इंग्लिश ग्रामर आई एक एक्सेप्शनल है, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा मीन्स वो, बिकॉज इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं, राइट, ठीक है। हमें जैसे अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स बोलेंगे, हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ये समझ लीजिए कि आई को हम यहाँ पे बहुवचन मानते हैं, तो आई के साथ भी आपने हैव टू का यूज करना है। तो आई हो गया, आई मीन्स होता है मैं, वी हम, एक से ज़्यादा मिलके होता है ना हम, आई वी। यू मीन्स होता है तुम, ठीक है, उसमें भी हम हैव टू का यूज करते हैं। एंड दे मीन्स होता है वे, इट मीन्स बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आई वी यू दे एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज करेंगे। गाइज, जैसे कि हम एक बात करते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कंपल्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मजबूरी की बात कर रहे हैं। उसका मन नहीं है स्कूल जाने का, बट उसे स्कूल जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि हिमांशु को स्कूल जाना है, वो हिमांशु वही बच्चा है जिसका स्कूल जाने का मन नहीं है बट उसे मजबूरी में जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम हिमांशु एक ही हिमांशु की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम हैज़ टू का यूज करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हैज़ टू हैव टू, देन आएगा वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हिमांशु को स्कूल जाना है, हिमांशु अकेला है तो क्या आएगा हैज़ टू, हिमांशु हैज़ टू, देन वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, जाने का, हिमांशु हैज़ टू गो टू स्कूल, हिमांशु को स्कूल जाना है। ऐसे ही गाइस, अगर मैं बोलूँ कि मुझे स्कूल जाना है तो यहाँ पे मैं भी, अब आप बोलोगे अकेला है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर में हम आई को बहुवचन मानते हैं, ठीक है। तो मुझे स्कूल जाना है, आपको फॉर्मूला आपको बताइए, सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, बहुवचन है, तो क्या होगा आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। तो गाइज, ऐसे ही आपने हैज़ टू और हैव टू का यूज करना है। और आपको मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि हमें दिल्ली जाना है तो एक से ज़्यादा लोग मिलके हम बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे होगा वी हैव टू गो टू दिल्ली। अब गाइज, मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। और मैं इससे चेक करूँगा कि आपने ये सीखा कि नहीं, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आएगा तो गाइज मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे दोबारा वीडियो बनाने में कोई टाइम, मतलब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आपने बोलना है कि राखी को दिल्ली जाना है, तो इसको आपने ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप जल्दी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नोटबुक पे इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।